बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लैंड एक्विजिशन एक्ट में इवार्ड का। इवार्ड क्या है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में इवार्ड्स का मतलब उन्होंने क्या बताया है? 1894 में इवार्ड, तो इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। द वर्ड इवार्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो उन्होंने कहा है कि इवार्ड को उन्होंने डिफाइन किसी जगह पे नहीं किया लैंड एक्विजिशन एक्ट में। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर इज इन नो सेंस ए जुडिशियल ऑफिसर। The proceeding before him cannot be called judicial proceedings। तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को जुडिशियल ऑफिसर नहीं कहा और जो प्रोसीडिंग्स उसके सामने चलेंगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहा गया। ही इज एम्पावर्ड टू मेक इवार्ड, सिर्फ उसको पावर्ड किया गया है कि वो इवार्ड बनाए। अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कलेक्टर इज लिमिटेड। तो उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो लिमिटेड की गई है। He exercised the executive and administrative authority. The award cannot be enforced as degree of the court। तो इवार्ड को उन्होंने ना जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेके आया, ना जो इवार्ड बनाने वाला है उसको जुडिशियल ऑफिसर कहा गया है और ना ही उसको जो है डिग्री की हैसियत हासिल है। तो इवार्ड को उन्होंने एक प्रोसीजर के तहत एक कंपनसेशन कहा है जिसको ना वो कहते हैं कि ये जुडिशियल ऑफिसर ने जो है बनाया है, ना ही जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत बनाया। इट इज इवार्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, इट इज ए कंपनसेशन अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो इवार्ड कैन नॉट बी इन्फोर्स एज डिग्री, तो इसको डिग्री के तौर पे भी जो है इन्फोर्स नहीं करना। तो डेफिनेशन ऑफ इवार्ड में वर्ड इवार्ड अगरचे नॉट डिफाइंड इन लैंड एक्विजिशन एक्ट yet is used with reference to compensation for land। तो इसको compensation for land कहा गया है क्योंकि उन्होंने कहा लैंड एक्विजिशन एक्ट में डिफाइन तो नहीं है, लेकिन ये एक compensation for land है। लैंड एक्वायर्ड, जो लैंड जो है एक्वायर्ड किया गया है उसका compensation है। बोथ इवार्ड मेड बाय कलेक्टर, अगर वो कलेक्टर ने बनाया है मेड बाय कलेक्टर और जजमेंट एंड जजमेंट पास बाय एक्विजिशन जज या पास बाय एक्विजिशन जज, पास बाय एक्विजिशन जज, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट की जुरिसडिक्शन दी गई है, अगर उसने पास किया है तो वो भी इवार्ड ही होगा। तो ये इवार्ड की डेफिनेशन है कि कंपनसेशन है जो पास बाय एक्विजिशन जज, एक्विजिशन जज ने पास किया है या कलेक्टर ने बनाया है, वो कंपनसेशन जो जमीन एक्वायर कर के मुतबादल के तौर पे दिया गया है। तो इसके कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ इवार्ड। तो कंटेंट्स देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद। कंटेंट्स है following are essentials of the word। इनको essentials भी कहा गया है कि ये essentials भी हैं, words के essentials हैं। तो उसमें सबसे पहले है measured and area of land, measured and true area of land is mentioned by the collector। तो इसके इवार्ड के अंदर सबसे पहले
एरिया ऑफ लैंड लिखा जाता है कि ये एरिया ऑफ लैंड जो है एक्वायर हुआ है, जो कि एक्वायर्ड हुआ है वो एरिया बताया जाता है, इस अवार्ड के अंदर ही बताते हैं कि इतनी जमीन जो एक्वायर्ड हुई है। उसके बाद अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दूसरे नंबर पे इस अवार्ड के अंदर ही उन्होंने अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बताई हुई है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, कलेक्टर शैल डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इन अवार्ड। कलेक्टर जो है वो उसके अवार्ड के अंदर जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिस्क्राइब करता है। इसके बाद डिवीजन ऑफ कंपनसेशन है नंबर 3 पे है। बाज़ इंटरेस्टेड पर्सन जिनको ये अवार्ड मिलना है वो एक से ज्यादा है, तो इस सूरत हाल में भी वो डिवाइड करके देगा, उसकी डिवीजन करेगा, डिवीजन ऑफ कंपनसेशन कि कितना कितना हिस्सा किस किस बंदे को मिला है जो कि इंटरेस्टेड है पर्सन। एक बाज़ एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 भाइयों की है या 3 भाइयों की है, तो वो उस अवार्ड के अंदर वो मेंशन होंगे कि इस बंदे को बाज़ एक भाई और 2 बहनें होती हैं, तो उनको अवार्ड जो है उसी तरह मिलेगा जैसे विरासत में से हिस्सा मिलता है। 2-1 का भाई को जो है 2 हिस्से मिलेंगे और बहन को 1 हिस्सा, तो वो इस तरह अवार्ड के अंदर भी डिवीजन की हुई होगी कि भाई इसका इतना हिस्सा बनता है, उसके सिस्टर का इतना बनता है। द शेयर ऑफ पर्संस ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेंशन इन द अवार्ड। तो वो शेयर जो है वो मेंशन होंगे अवार्ड के अंदर, जिस तरह प्रॉपर्टी के शेयर्स बनते हैं वो भी उसके अंदर बनाए हुए होंगे। इसके बाद नंबर 4 पे है सिग्नेचर ऑफ कलेक्टर। नंबर 4 पे है सिग्नेचर के एक अवार्ड उस वक्त तक अलाउड होगा जब तक उसके ऑफिसर ने जिसने उसने वो बनाया। द शेयर ऑफ पर्सन, तो कलेक्टर शुड साइन हिज अवार्ड। तो कलेक्टर ने जो है वो उसको साइन करना है, तो उसके सिग्नेचर भी जरूरी है। तो इसके लिए 4 कंटेंट्स थे। उसमें पहला था एरिया ऑफ लैंड, ये इसके एसेंशियल भी हैं। एरिया ऑफ लैंड उसके अंदर अवार्ड के अंदर मेंशन होगा कि कितनी जमीन जो है उन्होंने एक्वायर की है और उसके ऊपर कितनी कंपनसेशन जो है वो मेंशन है कि बताई गई है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उस अवार्ड के अंदर होगी। और उसके बाद डिवीजन ऑफ कंपनसेशन होगी कि अगर वो एक से ज्यादा पर्सन्स हैं लेने वाले हैं कंपनसेशन को, तो उनको डिवाइड भी करके देना है। ये भी कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि अगर वो 2 भाई हैं या 1 भाई और 1 बहन है तो उनको डिवाइड करके देना है। और उसके बाद कलेक्टर ने इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है प्रोसीजर या स्टेप्स टेकन बाय लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बिफोर मेकिंग अवार्ड। तो उसका तरीकेकार या उसके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको उसने सामने रख के जो है एक अवार्ड जो है बनाना है, तो वो देखते हैं वो क्या क्या चीजें वो सामने उसने रखनी है। उसके बाद जो है एक अवार्ड जो है बनाना है, कलेक्टर ने एक अवार्ड बनाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अवार्ड का। प्रोसीजर या स्टेप्स टेकन बाय लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बिफोर मेकिंग अवार्ड। प्रोसीजर है या स्टेप टेकन बाय, यहाँ पे कलेक्टर भी हो सकता है और एनी अदर और ऑफिसर भी हो सकता है, एक्विजिशन ऑफिसर। स्टेप टेकन बाय लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, कलेक्टर भी हो सकता है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। तो वो कौन से स्टेप्स जो है उसने लेने हैं बिफोर मेकिंग अवार्ड। अवार्ड बनाने से पहले जो है उसने क्या क्या स्टेप्स जो है लेने हैं। बिफोर मेकिंग अवार्ड, तो अवार्ड को बनाने से पहले उसको कौन से स्टेप्स लेने जरूरी हैं बिफोर मेकिंग अवार्ड। तो उसमें सबसे पहले है following steps shall be taken by the land acquisition officer before making
इवार्ड उसमें है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो उसने सबसे पहले प्रीलिमिनरी जो है ऑब्जेक्शंस लेने हैं कि कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको पहले सुनना है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके बाद हियरिंग करनी है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो इब्तदाई जरूरी चीजें हैं उनको सबसे पहले देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और उसके बाद हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। हियरिंग का मतलब है सुनना है उसने, ऐसे ही जैसे कोर्ट सुनती है। तो ऑब्जेक्शंस को सुनना है। अगर कोई भी शख्स ऑब्जेक्शन लेके आया तो उससे पूछे हाँ भाई आपको क्या इतराज है, तो ऐसे ही सुनने हैं जैसे एक जज सुनता है और उन इतराजात पे जो है अपना फैसला देना है या उनका ऑब्जेक्शन जो है दूर करने हैं। तो ये भी ज़रूरी है इवार्ड को बनाने से पहले कि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको सुनना ज़रूरी है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन लैंड एंड ऑर्डर देयर अपॉन। तो उसने जो उसको मतलूबा ज़मीन है उसको डिक्लेयर करवाना है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन दूसरे नंबर पे है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड का मतलब है जरूरी मतलूब जो है प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने एक्वायर करना है उसकी डिक्लेरेशन करनी है कि हमें ये जमीन मतलूब है, उसको डिक्लेयर करवा दिया और उसके ऊपर एंड ऑर्डर देयर अपॉन, और ऑर्डर कर दिया उसके ऊपर कि हम जी इसको एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लिख दिया कि ये जी एक्वायर्ड हो गई। तो उसके बाद जो मालकान होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जमीन जो है हमारी गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी और इसके ऊपर जो है इवार्ड बनाएगी और हमें अब सिर्फ इवार्ड मिलना है। प्रॉपर्टी जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी है और उसके ऊपर ऑर्डर भी कर दिया है। तो इसके बाद नोटिस होगा, नोटिस टू द पर्सन इंटरेस्टेड विल बी इशूड, नंबर 3 पे है। इस डिक्लेरेशन के बाद नोटिस होगा नंबर 3 पे। नंबर 3 पे नोटिस इशू होगा उन पार्टीज को जो उसकी मालिक हैं। नोटिस टू द पर्सन इंटरेस्टेड विल बी इशूड, तो उनको नोटिस दिया जाएगा कि आपका जो है हम इवार्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए उनको इसको एक कलेक्टर को जो है, कलेक्टर या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को जो है नोटिस इशू करना पड़ेगा उन लोगों को बुलाने के लिए जो कि उस प्रॉपर्टी के साथ इंटरेस्टेड थे जो कि एक्वायर की जा रही है। तो नोटिस जरूरी है इवार्ड को बनाने से पहले। इसके बाद है पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू द नेम्स एंड इंटरेस्ट। कलेक्टर हैज पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू द नाम नेम्स एंड इंटरेस्ट। तो उसने जो है इन्फोर्स करने हैं वो नाम, जिनका वो नाम और वो इंटरेस्ट जो है जो उसके अंदर जो है मेंशन करना है इवार्ड के लिए, उसको इन्फोर्स भी करना है। कलेक्टर हैज पावर टू रिक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू द नेम्स एंड इंटरेस्ट। और इसके बाद नंबर 5 पे है इंक्वायरी एंड इवार्ड बाय द कलेक्टर्स। तो नंबर 4 पे था पावर टू इन्फोर्स नेम्स एंड इंटरेस्ट, इन्फोर्स नेम एंड इंटरेस्ट। तो नंबर 5 पे है इंक्वायरी एंड इवार्ड बाय द कलेक्टर्स। अब जो है इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी एंड इवार्ड बाय कलेक्टर। The collector shall make inquiry as to the objection
जो भी ऑब्जेक्शन सामने आए हैं, जो उसका फर्स्ट पार्ट था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन में, जो फर्स्ट पार्ट में था, तो इसमें जो भी आए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी भी वो कर सकता है। इंक्वायरी अगर वो उसको पता चलेगी ये प्रॉपर्टी जो है इस बंदे की नहीं है, जो पर्सन इंटरेस्टेड सामने आया इस बंदे की नहीं है, ये किसी और बंदे की है, किसी बुजुर्ग खातून की है, तो उसने इस चीज़ की इंक्वायरी करनी है। The collector shall make inquiry as to the objection which has been raised by any person interested, जो उसके सामने जो है ऑब्जेक्शन में जो रेज हुई है उसकी इंक्वायरी करनी है। एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, तो वो ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद कलेक्टर शैल मेक इवार्ड, तो वो ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद कलेक्टर ने जो है वो इवार्ड बना देना है। इवार्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फाइनलिटी ऑफ इवार्ड होगा नंबर 6 पे, जो है उसने फाइनलिटी भी देनी है। फाइनलिटी ऑफ इवार्ड, ऑब्जेक्शंस के बाद दोबारा फाइनलिटी होती है। पहले वो उन्होंने एक बना दिया इवार्ड, उसके बाद उसको फाइनलिटी भी देनी है। इवार्ड वुड बिकम फाइनल व्हेन फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, जब उसको कलेक्टर के पास फाइल कर दिया जाए तो इवार्ड जो है वो फाइनल हो जाता है। इसके बाद है ये जो 6 थे ये स्टेप्स थे टेकिंग बाय कलेक्टर या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बिफोर मेकिंग द इवार्ड। तो इवार्ड को बनाने से पहले जो है ये स्टेप्स जो है वो जरूरी है, इसके बाद जो है वो फाइनलिटी ऑफ इवार्ड बनती है। तो इसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है करेक्शन ऑफ मिस्टेक इन इवार्ड। तो अगर इवार्ड के अंदर कोई मिस्टेक आ गई है तो उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है। इवार्ड बनाने का तरीका था, इसके बाद उसके अंदर कोई मिस्टेक आ गई है तो वो कैसे खत्म होनी है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक इन इवार्ड, तो करेक्शन ऑफ मिस्टेक इन अवार्ड। तो अवार्ड के अंदर कोई मिस्टेक आ गई तो उसको कैसे करेक्ट करना है। यानी अरिथमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक, अरिथमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक होगी। Any arithmetical or clerical mistake can be removed होगी, removed by collector। तो उसको कलेक्टर जो है उसके पास पावर है कि उसको रिमूव कर दे। कलेक्टर हिमसेल्फ, बाय द कलेक्टर हिमसेल्फ, रिमूव बाय कलेक्टर हिमसेल्फ, और या ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या जो है वो किसी भी पार्टी की तरफ से एप्लीकेशंस की सूरत में जो है वो रिमूव हो जानी है बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। तो वो जो है एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है वो करेक्शन हो सकती है। अगर कोई करेक्शन आ गई है अरिथमेटिकली या क्लरिकली मिस्टेक आ गई है तो वो कलेक्टर खुद भी कर सकता है और वो बाय एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो ये हमारा इवार्ड का टॉपिक भी यहीं पे इख्तिताम होता है। इसमें हमने कंटेंट्स देखे हैं इवार्ड के और प्रोसीजर देखा है।